हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप लोगों ने मेरा नेट हैबिट वाला हॉल देखा होगा तो यू गाइस मस्ट हैव सीन कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे थे नेट हैबिट के। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई नीडेड टू ट्राई एंड सी कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बिकॉज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। वो फ्रेशली बनाए जाते हैं। व्हेन यू पुट योर ऑर्डर देयर ऑन द वेबसाइट, वो तभी आपको फ्रेश प्रोडक्ट बना के देते हैं। उसमें एक डाउन साइड भी है कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम है। तो दिस विल बी रिव्यू अबाउट हेना पाउडर, बट कुछ जो प्रोडक्ट और हैं उनका भी रिव्यू आई विल डू फॉर यू गाइज। तो ये जो सॉरी नॉट हेना पाउडर, हेना पेस्ट। तो ये जो उनका रेडी टू अप्लाई हेना पेस्ट था, ये प्री सोक्ड आता है इन ब्लैक टी एंड हर्ब्स। तो ये आपको बहुत ही कन्वीनियंट है कि आप अगर कहीं बाहर हैं, किसी के घर में हैं, या फिर यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट, तो आप फ्रिज में भी इसको खरीद के रख सकते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट। वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। 231 का ये एक पैक है। आई गॉट 2, तो एक साथ 2 लेने से आई थिंक थोड़ा सा डिस्काउंट था उसमें। तो वो मैंने ख़रीदा था। इट सेज कि it will give you rich brown shade to your hair and lush conditioning and shine, hair strengthening and growth। और इसमें जो उन्होंने मिक्स किया है वो राजस्थानी हेना है जो काफ़ी अच्छी रहती है। आंवला, सिकाकाई, त्रिफला, मंजिष्ठा, भृंगराज, रोजमेरी एंड ब्लैक टी वाटर। तो ये सारा जो है वो उन्होंने मिक्स करके ये हेना पेस्ट बनाया है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे हेयर की लेंथ है उसमें एक बार में ही पूरा हेना जो पेस्ट है वो लग जाता है। बट इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इफ़ यू forget to soak your henna, or if you have tons of money and you just want to use their henna, तो आप ये कर सकते हैं। So when it comes to इसके जो प्रोज हैं तो ये है कि रेडी टू अप्लाई है, यू डोंट हैव टू सोक। इसमें सारे जो आपने इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पढ़े आपको, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं फॉर हेयर। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके 4 पैकेट्स यूज़ करे हैं, तो आई हैव अ वेरी गुड आइडिया हाउ इट इज़। एंड दिस रिव्यू इज़ गोइंग टू बी रियल जो मुझे लगा है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये जो हेना पेस्ट है यूज़ करने में बहुत ही ईजी पड़ता है। बट इसमें जो एक स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि men in your life, they are not going to accept this henna, or they are not going to accept you in their rooms while you have that henna on, because my son also just tells me to go out from his room because इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी तेज आती है। I also do feel it, but I have been using henna for years and years, तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट I also do feel कि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़ा बॉदर करती है जो और लोग होते हैं उनको, जिनको इतनी आदत नहीं है। एंड ऑल्सो हम लोग हेना को व्हाट आई डू, और इसमें भी शायद मेंशन था कि आप तुरंत शैम्पू नहीं करें जिस दिन आपने हेना लगाई हो, बिकॉज वो आपके जो शेड आता है वो डार्कर आता है, एंड दैट्स व्हाट आई डू। एंड उसकी वजह से आपका पूरे रात भर उसकी जो स्मेल है वो आपके बालों में रहती है। सो दिस इज़ वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि इसका जो कलर, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करा और मेरे हाथ में जो कलर लगा था ना, वो मुझे लगा था कि बिल्कुल यहाँ फिंगर्स में जो कलर था, जो शेड मुझे लगा था कि ये बहुत ही डार्क होने वाला है। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं था। यू गाइस कैन सी द कलर राइट नाउ, बिकॉज मैंने नॉर्मल हेना जो है पतंजलि की वो लगाई थी आज। एंड मुझे ऐसा लगता है वो भी हेना लगाने के बाद कि पतंजलि की भी जो हेना है वो भी ख़राब काम नहीं करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि इस हेना ने उतना ज़्यादा डार्क का शेड नहीं दिया जितना कि लोगों ने रिव्यू में मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर आया, ऐसा मुझे नहीं लगा।
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी एक्सपेंसिव है। पतंजलि की जो हेना होती है दैट्स लाइक 35 रुपीज़ आई थिंक फॉर 100 ग्राम। और इसमें जो है जो उन्होंने चीज़ें मिक्स करी हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, भृंगराज एंड ऑल दैट, रोजमेरी, काफ़ी चीज़ें उसमें भी मिक्स हैं जो पतंजलि की है ना आती है। एंड देन आई मिक्स आंवला पाउडर ऑन टॉप ऑफ दैट। तो आंवला पाउडर लगाने से बाल ड्राई नहीं होते हैं, बहुत अच्छा बालों का कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। रोजमेरी एंड ऑल आप खुद भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आफ्टर यूजिंग 4 पैकेट्स की एक्चुअली इट्स नॉट वर्थ, क्योंकि मुझे लगा कि इतना डार्कर शेड नहीं आया ऑन माई हेयर। तो मुझे लगता है कि इट्स टू एक्सपेंसिव टू यूज़ इट ऑल द टाइम। मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो मुझे एक्सपेंसिव लगती है। इफ़ यू हैव टन्स ऑफ मनी, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट द मनी, तो फिर ठीक है आप इसको लगा सकते हैं। फिर भी आपको थोड़ा इसकी जो स्मेल है वो थोड़ा बॉदर कर सकती है। बट मुझे लगता है कि आई हैव यूज्ड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ having a different product and to see how it is। and बहुत हाइप मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाइप है इनके है ना पेस्ट का। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इफ़ यू हैव टन्स ऑफ मनी देन यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट। और कभी ऐसा है कि आप नहीं सोक कर पाए हैं या किसी और के घर में हैं, विजिटिंग समबडी, तो भी कर सकते हैं मुझे लगता है। बट मुझे लगा कि ऐसा बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं आया, सो आई वुड स्किप इट। मैंने एक बार मतलब 4 जो पैकेट्स हैं वो मंगा लिए थे, वो मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो आई डोंट थिंक कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई मनी ऑन दिस। तो इट्स योर चॉइस कि अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं। बट मुझे लगता है कि जो हम लोग ट्रेडिशनली जो एक लोहे के बर्तन में सोक करके हिना लगाते हैं, एंड आई डू यूज़ पतंजलि हिना एज ए सेट, तो वो भी उतना ही अच्छा मेरे बालों में तो शेड लाती है। आई जस्ट वॉश माई हेयर, जस्ट मैंने शैम्पू नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्ट द डार्कर शेड। तो मुझे लगता है कि वो भी उतना ही अच्छा काम करती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस एनी मोर। एंड दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट नेट हैबिट henna paste. That's all guys. Bye bye.